क्या समस्या आपको? पहले तो मम्मी को समस्या आती थी, कम से कम 30-35 साल हो गए शादी हुई जब से। अब क्या, एक बार क्या हुआ गुरुदेव जी, दिवाली का टाइम था, क्या मैं मिठाई का काम करता हूँ, तो रात्रि के 2 या 2:30 बज रहा होगा। उस टाइम क्या मेरे अंदर किसी ने उंगली की इधर से, तो ऐसा लगा जैसे उंगली इधर से इधर पार हो गई। अच्छा। वो उसके दूसरे दिन से उसी टाइम पे उंगली की उसके 10-15 मिनट बाद शरीर में आने लगा। उस दिन से आया था गुरुदेव जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या होता है बेटा आपको? पता है उसमें कोई शरीर काम नहीं करता बिल्कुल आपका। ठीक है, और कोई बात? और कोई बात नहीं। क्या काम नहीं करता था बताओ, वो आप खुल के बताओ, शर्म मत करो। नहीं सर, हमको ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये शरीर में आ जाता है ना, शरीर मेरा कुछ ऑटोमेटिक काम नहीं करता, मतलब क्या कर रहा हूँ। बैठो सामने। डर लग रहा। मैं तो बैठा हूँ, मैं बुला रहा हूँ ना, बैठो। मत हटो वहां से, आंखें बंद करो, इसको आने दें। आह्वान, वेलकम, गेट खोल दें, इस शक्ति को अंदर आने दें जो भी इससे संबंध रखती है, 5 मिनट के लिए। हृदय मंत्री श्री वाचा सप्तनाम आदि शुरू का। क्या बात। अब माता जी हटो पीछे, आप आसन यहां ग्रहण करें। खेलते हुए आप अच्छे व्यक्ति हैं, दरबार में आप आ गए हैं। इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं साहब? ये बच्चा आपसे इतना भयभीत है कि मैंने जब कहा कि सामने बैठाता हूं तो बोला साहब वो आ जाएंगे। तो आप इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? और इतना ही आप सहयोग कर रहे हैं, इतने अच्छे देवता हैं आप। माइक लगाओ मुंह से, माइक लगाओ मुंह से, माइक लगाइए मुंह से। चल भैया, इसको ले जाओ नीम पे परमानेंट के लिए। जाओ बेटा, आज के बाद कुछ नहीं हुआ, जाओ मस्त। आज के बाद ये शक्ति नहीं आएगी, ये शक्ति नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। शक्ति तो इतनी बड़ी है ये कि कई स्थानों पे देवता खेलने वाले भाग जाते हैं। और इसकी शक्ति जैसे इस बच्चे पे आई तो कई देवता जो खेलते मटकते हैं ना झाड़ फूक वाले, वो कहते हैं हमारे देवता नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 11 आत्माओं का डाला है और उसके साथ साथ सब पठान ही पठान है, और साथ में एक इसका पीर है जो रक्षक है। समझ में? सीधे सीधे हनुमान जी की पीठ नहीं होना चाहिए, पैर सही रख। अच्छा देखिए, मैं आपसे 2 चीज पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका स्थान बन जाए। चाहते हो? मरना चाहते हो कि जीना चाहते हो? सम्मान चाहते हो, बेइज्जती? हमसे वाकिफ हो आप? विष्णु, कमलेश, सूरज, माता गुड्डी, पति प्रकाश, आपका पति में प्रकाश है। देखिए, ये आपके ससुर के 3री पीढ़ी के बाबा है। वो स्थान चाहते हैं, एक स्थान लेंगे, बाकी की सभी शक्तियां आज के बाद इस बच्चे पर नहीं आएंगी। और इसकी सहयोगी 40 शक्तियां बंधन हो चुकी हैं। और इस बच्चे को होश भी रहता है, होश भी रहता है, और इसके नीचे का धड़ माइंड शून्य रहता है, काम में मन नहीं लगता है, बेचैन रहता है। सो इसके जो माइंड कामचोर हो गया है, उस रीलिंग में आने के लिए 5 लौंग, एक दक्षिण में फेंकना है, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक पूरब में, 4 हो गई, 5वीं आकाश में, फिर 5 उठाना है, फिर एक पृथ्वी में, तो कितनी हो गई? 6। उसके बाद बची 4 एक खुद खाना है, एक घर में गाड़ना है। इसमें मंत्र कुछ बोलना नहीं, जाओ तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भूमि
प्रेत आत्माओं से संबंधित कोई भी शक्ति तुम्हारे घर में जीवन पर्यंत नहीं घुसेगी। ये क्षेत्रपाल महाराज के लिए आदेशित कर दिया गया है। नहीं करेगा। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनो, रोने की बात ही नहीं है। अब जब मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने पे आया, मेरे कहने पे बंधन, मात्र सूर्य उदय तक आप मस्त रहिए और सुबह आप पुष्पावती में जाएंगे। इतने जितने आपकी कोची में आ जाएं, इतने उर्द 7 अवतार के छर्रा मार देना, जीवन पर्यंत वो शक्तियां उठाती रहेंगी, गिनती रहेंगी। आशीर्वाद।
तो माताएं बहन चाहती हैं कि हमारे पति की आयु दीर्घ आयु हो, इसमें हल्दी का प्रयोग कहीं ना कहीं देवियों को अपने अंग में करते रहना चाहिए, चाहे तिलक ही लगाएं। रोली का भी प्रयोग नित्य करना चाहिए। सिंदूर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। काजल नित्य अपनी आंखों में लगाना चाहिए। शुभ लगता है पान भी, भगवान को प्रसाद लगाकर बीरा भी थोड़ी बहुत स्वीकार करनी चाहिए। मंगल सूत्र हमेशा धारण करना चाहिए। चोटी हमेशा गूंथते रहना चाहिए। कान के आभूषण, नाक के आभूषण, कभी भी नाक को और कान को बिना आभूषणों के नहीं रखना चाहिए। अपने केसों को नित्य संवारना चाहिए, चोटी बनानी चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इन सब आभूषणों को बड़े ध्यान से सौभाग्यवती माता बहनें जो धारण करती हैं, इनका जो ध्यान रखती हैं, उनके सुहाग की आयु दीर्घ होती है। 4-5 दिनों को छोड़कर अपने श्रृंगार पर पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।